Indian monsoon. So the word monsoonal wind is termed by Halley. ओके, अब इंडियन मानसून समझने के लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, देन हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि इसके अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या है। तो हम चलते हैं 1951 में। इसमें हमें मिला डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन। इन्होंने क्या बताया कि मान लो यहाँ इक्वेटर है, उनने बताया कि शिफ्टिंग ऑफ ITCZ होती है। तो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ होती है मतलब जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हीटिंग हो रही होगी, वहाँ ITCZ हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उनने कहा कि जो विंड्स हैं, जैसे हम जानते हैं कि 30 डिग्री साउथ और इक्वेटर के बीच में वी हैव साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। सो दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ, और ईस्ट के तरफ से लग रहा है, तो जहाँ से विंड्स का ओरिजिन हमें लग रहा होता है डायरेक्शन, हम उनका नेम लिखते हैं। तो ये नीचे वाली ब्लैक एरोज का ओरिजिन हमें लग रहा है कि ईस्ट साइड और साउथ, तो साउथ ईस्टर्न, बट यहाँ उन विंड्स को मिल गया इक्वेटर। अब इक्वेटर के चलते हुए कोरियोलिस फोर्स आएगा यहाँ। कोरियोलिस फोर्स कहता है कि जब हेमिस्फेयर बदलता है तो विंड्स की डायरेक्शन बदलती है। विंड्स की डायरेक्शन उनकी वेलोसिटी और उनके एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स के चलते हुए विंड्स अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर लेंगी, दे विल टर्न लाइक दिस, ठीक है। और हम जानते हैं कि इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, तो जो मॉनसून की विंड्स होंगी वो कुछ ये होंगी। लेकिन ये विंड्स क्या है? दे आर द एक्सटेंशन ऑफ साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, monsoon winds. So the monsoon winds are the extension. So these are the extension, extension of southeast winds, ठीक है, coming towards India. So they are coming towards India, right, led by the shifting of बताइए ITCZ। लेकिन ये शिफ्ट क्यों हुआ? शिफ्टिंग इसलिए हुई ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, ये भी टर्म इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बात अधूरी है, अभी पूरी बात नहीं हुई है। हमने बस 1951 की बात करी है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1952। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। उसमें पी कोटेश्वरम ने बोला कि अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है। ही एडेड मोर टू इट, he added कि tropical easterly jet stream, तो ये आपको ये वर्ड याद रखना है, also impact monsoon। तो इनका भी रोल है, सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स नहीं है, जेट स्ट्रीम्स का भी रोल है। कौन सी? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली का। हमने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बहुत एक्सेसिव हीटिंग हो रही है, तो टिबेटन प्लेटू है ओवर दिस रीजन, तो ये भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। तो अब सिंस इसमें इतनी हीटिंग हो रही है, तो इसके पास की जो एयर है वो राइज अप करेगी, इट राइजेज अप, तो यहाँ से एयर का राइज अप शुरू होता है, ठीक है, क्रिएटिंग टू लो प्रेशर रीजन क्रिएशन इमीडिएट टिबेटन प्लेटू के पास, ठीक है। एयर तब राइज अप करी तो उन्हें एक स्टैक लाइक फॉर्मेशन बना ली। तो इस एयर का एक अपर पोर्शन हो गया, एक लोअर पोर्शन हो गया। लोअर पोर्शन को ऐसे हम दिखा देते हैं रेड से थोड़ा, तो ये अपर पोर्शन है एयर का, ये लोअर पोर्शन है। अब हम जानते हैं कि ऊपर में ज़्यादा ग्रेटर हाइट्स में हवा बहुत स्पीड से चलती है, ड्यू टू उनमें काफ़ी स्पीड होती है। जेट स्ट्रीम्स में भी यही खासियत है, ट्रोपोस्फेयर में हवा ज़्यादा इंटेंसिटी से चलेगी। तो ये सब क्यों होता है, इसका लिंक है फिजिकल ज्योग्राफी से, वहाँ वो एग्जैक्टली हम वाई जानते हैं इन सब के पीछे का, कि क्यों ये STHPB क्या है,
क्यों लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या हम समझते हैं कि हो क्या रहा है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ 2 पोर्शंस ऑफ स्टैक बन गए। अब ये सबसाइड करना चाहेंगे ओवर दिस जोन। ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन। ये आपका हाई प्रेशर रीजन है, क्योंकि यहाँ से इतना कोई अपड्राफ्ट नहीं हो रहा। आप देखो तो हवा यहाँ से ऊपर असेंड कर रही है, चढ़ रही है, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ अपड्राफ्टिंग। और जहाँ भी अपड्राफ्टिंग होता है वहाँ प्रेशर बिल्कुल इंटेंसली लो हो जाता है। जैसे अपड्राफ्ट हो रहा है वैसे एक डाउन ड्राफ्ट भी होता है। तो ये दोनों एक साथ चलते, एक ही पार्ट है एक ही साइकिल के। तो यहाँ अपड्राफ्ट हुआ, अब यही इन्हीं स्टैक को यहाँ डाउन ड्राफ्ट करना है, इनको यहाँ डाउन ड्राफ्ट करना है। तो ये वैसे भी हाई प्रेशर रीजन है, अभी और ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा ड्यू टू डाउन ड्राफ्टिंग। तो यहाँ से हवा चलेगी। तो अपर स्टैक को देखते हैं, ये चलेगी 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 चलेगी, ठीक है, और इक्वेटर क्रॉस करने से पहले ऐसे चली जाएगी। डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, डिफ्लेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स एंगल और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब स्पीड ऑफ एयर पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो ये डिफ्लेक्ट कर, ये इक्वेटर को क्रॉस नहीं कर पाई। एंड दिस इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, दिस इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये हमने देखा। अब इसका एक और जो नीचे का स्टैक का पोर्शन था, हवा के नीचे का पोर्शन, वो क्या करेगा, वो चलेगा, वो इक्वेटर को क्रॉस करेगा और यहाँ पे सबसाइड करेगा, वो ऐसे जाएगा, ठीक है, वो कर जाएगा। उसकी इतनी स्पीड नहीं थी तो वो इतना डिफ्लेक्ट नहीं हो सका, बट उसका सबसिडेंस हो गया। तो दिस पार्ट ऑफ जेट स्ट्रीम सबसाइडेड, इसने करवा दिया डाउन ड्राफ्ट, तो ये और प्रेशर हाई हो गया। और ये तो वैसे ही लो हो रहा है क्योंकि यहाँ अप ड्राफ्ट हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो डेल्टा प्रेशर है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस, हम डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा पी, इन दोनों रीजन का बहुत ज़्यादा हाई हो गया। किसके वजह से, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के वजह से। अब प्रेशर हाई हुआ है तो इसमें इंडियन मॉनसून का क्या लेना देना, अब लेना देना है कैसे, मॉनसून के समय क्या होगा, अब हम देखते हैं मॉनसून में इसका क्या इम्पैक्ट है। अब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा मॉनसून में क्या होता है। हम सब ने इमेज ये देखी होगी कि ये इंडिया है, ठीक है, ये मैंने बना दिया इंडिया, ठीक है। मॉनसून के टाइम क्या होता है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, मॉइस्ट लेडन विंड्स आ रही है, ठीक है, और उनको यहाँ पहुँचना है टिबेटन प्लेटू में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा इंटेंस हीटिंग हो रखी है, इन्हें पहुँचना है इस रीजन में। अगर यहाँ प्रेशर डिफरेंस हाई होगा तो और ज़्यादा विंड्स इंटेंसिटी से आएगी, मतलब विंड्स को और पावर मिलेगी और उनको एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा फ्लो होता है। तो मॉनसूनल विंड्स की इंटेंसिटी, तो मॉनसूनल विंड्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, उनमें खूब इंक्रीज़ हुई तो ज़्यादा वो मॉइस्चर भी कंटेन उठा पाएंगी इंडियन ओशन से, वाटर बॉडीज से, अरेबियन सी से, वो ज़्यादा मॉइस्चर उठा के दे कैन कैरी एन अच्छा क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी इसकी अंडरलाइंग स्टोरी, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। अब ये चीज़ एक्चुअली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुए, राइट। अब एक्सपेरिमेंट का नाम आप जान लीजिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी तो अच्छा रहेगा। वो हुआ हमारा 1971 में, एक्सपेडिशन बाय रशियन साइंटिस्ट कॉल्ड मॉन एक्स, मतलब मॉनसून एक्सपेडिशन ये हुआ। उसमें कंक्लूजन क्या निकला कि कोटेश्वरम इज करेक्ट, indirect connection of tropical easterly jet stream on monsoonal winds, तो ये इनने चीज़ पाई गई। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ फैक्ट्स। फर्स्ट अराइवल ऑफ मॉनसून
इन इंडिया कहाँ होता है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, ठीक है। फिर दूसरा एक फैक्ट पॉइंट ले लो आप कि फर्स्ट अराइवल ऑफ मॉनसून इन मेनलैंड इंडिया कहाँ होता है? आपका केरला, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब इसी को ही मैंने यहाँ एक PDF डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसको एक बार देख लेते हैं। यही चीज़ थोड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट में लिखी गई है बट सेम चीज़ है। ऑनसेट ऑफ इंडियन मॉनसून है, रोल ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। इंडियन मॉनसून क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है, कॉज बाय डिफरेंशियल हीटिंग, जो हमने देखी थी कि टिबेटन प्लेटू बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लैंड और ओशन इतना गर्म नहीं हो रहा है, लैंड एक्सेसिवली गर्म होती जा रही है। ये होता है फर्स्ट वीक ऑफ 1 जून से ओवर केरला। अभी हमने देखा सबसे पहले केरला के ऊपर मॉनसून आता है। अब की फैक्टर्स ड्राइविंग इन मॉनसून ऑनसेट, मतलब मॉनसून के आने से पहले व्हाट आर द फैक्टर्स? तो फर्स्ट इज द इंटेंस हीटिंग ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मई से जून में ये चलेगा। तो उससे क्या होता है? लो प्रेशर जोन आ जाता है। अभी हमने देखा था टिबेटन प्लेटू के ऊपर लो प्रेशर बना था और नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थी, तो ये सब लिंक बैठेगा। फिर ITCZ की शिफ्टिंग होती है नॉर्थ में, उससे क्या होता है? मॉइस्चर आती है फ्रॉम इंडियन ओशन, ये भी हमने देखा। हाई प्रेशर एरिया इन दी सदर्न इंडियन ओशन, हाई प्रेशर एरिया STPBH हमने बात की थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर टिबेटन प्लेटू का यहाँ रोल आ गया कि वो हीट अप हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, पुलिंग मॉनसून विंड्स। फिर अपर एटमॉस्फेयर विंड्स भी हमने देखी थी, स्पेशली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, वो क्यों बनी? टिबेटन प्लेटू से बनती है, फिर कैसे वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, बट एक का डाउन ड्राफ्ट होता है तो और प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होता है, अप ड्राफ्टिंग एंड डाउन ड्राफ्टिंग, वो हमने देखा। फिर स्पेसिफिकली पॉइंट 2 बात करता है रोल ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का, कि ये क्या है, उसके ऊपर पूरा यहाँ डिटेल है, एक बार आप पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली तो पेपर में ये नहीं आएगा बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन एक लाइन भी आप लिख दोगे मेंस में तो एग्जामिनर विल नो कि स्टूडेंट को कंसेप्ट पता है, ठीक है। तो हाउ TEZ इफेक्ट्स मॉनसून, इनहांसेस लो प्रेशर ओवर इंडिया, अपर लेवल डाइवर्जेंस, ऊपर से ये अपड्राफ्ट हुआ है मतलब डाइवर्ज हुआ है, फिर हाई प्रेशर रीजन में कन्वर्ज हुआ है, तो कहने का मतलब ये है। फिर लिंक्स टू टिबेटन हीटिंग है, एक्ट्स एज अ हीट सोर्स, तो जो मेन हीट सोर्स है फॉर इंडियन मॉनसून, मेन पूरा ही कॉन्टिनेंट गर्म हो रहा है बट मेन इज द टिबेटन प्लेटू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे टिबेटन प्लेटू के चलते हुए पूरा इंडियन मॉनसून ऑपरेट करता है। सप्रेसिस फिर इसमें है कि इन विंटर में क्यों सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, विंटर में मॉनसून सीजन क्यों नहीं होता, तो वो भी यहाँ एक्सप्लेन है कि जो मैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली वो सप्रेस हो जाती है और ट्रॉपिकल वेस्टर्ली डोमिनेट्स ओवर इंडिया, तो वो फिर मॉनसून का वो प्रेशर डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो पाता है कि मॉनसून आए। तो TEZ और मॉनसून के स्ट्रेंथ में डायरेक्ट लिंक है जो यहाँ एक्सप्लेन्ड है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब इसका लिंक तो होएगा ही डिस्क्रिप्शन में, प्लस यूट्यूब चैनल पे जाके इसका भी लिंक है, यहाँ से पूरे जितने भी स्टडी मटेरियल्स है आर मेड अवेलेबल। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे इंडियन क्लाइमेटोलॉजी मॉनसून हिडन कंसेप्ट्स, क्लिक हेयर पे, ये आपको यहाँ लेके जाएगा। सेम PDF यहाँ मिल जाएगी पूरी आपको और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए इस बटन पे, यहाँ से ये आराम से डाउनलोड हो जाएगा।